परमेश्वर की हजूरी में सदा आनंद की भरपूरी होती है। आनंदित रहो और फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो, खुशियाँ मनाओ, आनंदित मनाओ। आना जाना हैगा, हालेलुया। सबने आगे पीछे आना जाना है, सो इट डजंट मैटर। हालेलुया। वचन की तरफ चलते, देह को मारना, देह की मृत्यु, हालेलुया। जब इससे मैटर होता है कि देह के बारे में बहुत बार जिक्र होता है, हालेलुया, इट हैज़ टू डू अपने चरित्र, अपना चरित्र कैसा है, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह के जैसे अपने आप को बनाना है, आया ना, हालेलुया। तो इस देह केस में कोई भी आपको चैंपियंस नहीं मिलेगी। चैंपियन समझते हो? चैंपियन क्या होता है? हालेलुया, बोलो भाई, ध्यान इधर है। चैंपियन क्या होता है? विजेता, जो जीता हुआ होता है, जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, अव्वल होता है, उसको चैंपियन बोलते हैं। वो भजन नहीं है, हमारे बच्चे तैयार करें, चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन, हालेलुया। तो हमारे यीशु चैंपियनों का चैंपियन है। तो इस देह में, ये शरीर में ऐसा कोई भी इंसान आपको चैंपियन नहीं मिलेगा। भले जितना मर्जी वो प्रॉफिट हो, नबी हो, जितना मर्जी नबी हो, जो सर से लेके पांव तक आपको एक एक बात बताए, हर एक चीज बताए, जितने मर्जी का, वेरी बिग बिग बिग, जितने मर्जी बड़े दास हो, जितने मर्जी बड़े प्रॉफिट हो, लेकिन इस देह में कोई भी चैंपियन नहीं है। सबसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी गलत हो जाता है, हालेलुया। कितनी मर्जी बड़ी हुई चर्च हो, जितना मर्जी प्रकाशन हो, वचन हो, बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स का प्रकाशन हो, लेकिन जब इस देह से मारना का मैटर होता है, वहां पे लोग हार जाते हैं। देयर आर नो चैंपियंस। रोमियो 7 उसका 15 से 20 तक पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस हमें क्या सिखा रहा था, क्या बता रहा था? पौलुस बोलते हैं मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। क्या ऐसी वजह है जो पौलुस बार बार बोल रहा था, मैं तो अच्छे काम करना चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पाते। बुरे काम जो मैं नहीं करना चाहता वो तो मैं फटाक से कर लेता हूं, फास्ट कर लेता हूं। देह के काम पढ़ो, रोमियो 7:15। हाँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, हाँ, जिससे मुझे नफरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता है काम करना, वही करता हूँ। यदि जो मैं आज लोग क्या है, बहुत सारे पाप में गिरे हुए रहते हैं, गुस्सा आता है, गालियां आती है, मुंह से कुछ भी बकते रहते हैं। जब गुस्सा आने के बाद में, हालेलुया, हम चुगलियां, निंदा, वैर, विरोध, ये सब हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी बात, ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालात हो जाते, हम वही सब कुछ करते हैं, हाँ या ना? इट हैपेंस, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता जो हूँ, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसे सब काम करूं, तो मैं मान लेता हूँ हाँ, कि व्यवस्था भली है, हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, हाँ, वरना पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। कौन बोलता है? पौलुस कहता है जो मेरे से गलतियां होती है, जो होता है, जो मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरे अंदर बोल रहे हैं, अंदर जो पाप है वो कराता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी शरीर, अभी मैंने पहले ही आपको बोला था, जब हम बाइबल खोलते हैं वहां शरीर की बात, देह की बात की गई है। ये मेरा जो देह है, ये मेरा जो शरीर है, हाँ, मेरे शरीर में
कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में क्या रीजन है कि शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है? इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मुझसे नहीं बन पड़ते हैं। मैं भले काम करना चाहता हूँ, मैं चुगली छोड़ना चाहता हूँ, मैं निंदा छोड़ना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार छोड़ना चाहता हूँ, मैं जो गलत गलत थाह पे जाके गलत गलत काम करता हूँ वो सब मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये शरीर मेरा कमजोर है। ये शरीर मुझसे वो काम कराता है जो ऑलरेडी मेरे अंदर है। हाँ, आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, वो इतना बड़ा प्रेरित जिसने ज्यादा से ज्यादा पत्रियां लिखी थी नए नियम की, वो प्रेरित बोल रहा है कि जो अच्छे काम मैं करना चाहता हूं मुझसे हो नहीं पाते। ये शरीर के अंदर जो मेरे पाप है, वो पाप मुझे वो शरीर के अंदर वाले पाप ही किए जा रहा हूं, वही गलतियां दोहरा जा रहा हूं। मैं करना तो अच्छा काम चाहता हूं, लेकिन ये शरीर मेरे बीच में आता है। हालेलुया। अगर एक मनुष्य को इससे डील करना है तो दो चीजें हैं। एक अविश्वासी के लिए जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया है, सबसे पहले पाप से डील करना पड़ता है। लेकिन एक विश्वासी के लिए जब वो यीशु के लहू से धोया गया है, तब भी बाइबल इस देह के बारे में, इस शरीर के बारे में बात करता है। एक कन्फेशन कि आप एक इकरार अंगीकार करते हो, कन्फेशन करते हो कि हाँ मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया था, मैंने गुनाह किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने चोरी की है, मैंने निंदा किया है, मैंने चुगलियां की है, मैंने ये सब पाप किया हुआ है। ये एक इकरार, एक कन्फेशन जो आप करते हो, आपको आपके पाप से आजाद कर देता है। लेकिन एक वो कन्फेशन आपको आपके देह से आजादी नहीं देता है। हालेलुया। समझ रहे हो? बहुत सारे विश्वासी इस डायनामिक को समझते नहीं है, इस चीज को समझते नहीं है। ये जो ग्रिप है ना, ये दो चीजों का जो ग्रिप होता है उससे आजाद होना बहुत जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। हालेलुया। बीइंग फ्री फ्रॉम सिन यानी पापों से आजाद होना जितना वंडरफुल है, जितना अच्छा है, लेकिन उतना ही इस राज्य के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या? देह का लिमिटेशन समझते हो ना? क्या मुझे पता है वहां पे क्या बोलते हैं, वो मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ समझ जाओ, ठीक है, ड्रिंक कर रहे हैं, तो अगर मैं उधर जाऊंगा वो मुझे फोर्स करेंगे और मेरे से ये चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा अपना कंट्रोल मेरे देह के ऊपर नहीं है। हालेलुया। नो कंट्रोल। सो लिमिटेशन, ये फ्लैश अपना लिमिटेशन में नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद गुड और बैड, यानी कितना अच्छा है कितना बुरा मैं हूं, उससे कोई बात नहीं है। लिमिटेशन, एक मनुष्य की लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन समझते हो? व्हाट इज लिमिटेशन? कैन एनीबॉडी गिव मी अ वर्ड? हद। वेरी गुड। हाँ, अपनी हद, एक मनुष्य की हद होती है, लिमिटेशन होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, एक रिवाइवल्स जो होते हैं, दे रिवाइवलिस्ट होते हैं, क्यों मरते हैं? द ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मनुष्य का मानवता, ह्यूमैनिटी, मनुष्य की मानवता। लैक ऑफ प्रेयर नहीं, जो रिवाइवलिस्ट मरते हैं, लैक ऑफ फास्टिंग नहीं, वो फास्टिंग भी पढ़ी करते हैं, बाइबल भी पढ़े पढ़ते, प्रार्थना भी पढ़ी करते हैं, पार्टनरशिप विद द होली स्पिरिट भी होता है। मानवता
ह्यूमैनिटी। जब आप परमेश्वर की जानने के लिए ज्यादा खोज करते हो कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, उसको प्रेस करते हो कि नहीं मैं और जानना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके स्पिरिचुअल एडवांटेज में आता है कि अपने आप को जानो। किसको जानना है? अपने आप को जानना है। मैं अपने आप को कितना जानती हूँ, या आप अपने आप को कितना जानते हो? कितना जानते हो? हाउ मच डू यू नो योरसेल्फ एज अ मैन? एक मनुष्य के तौर से कितना जानते हो? आप तब तक नहीं पहुंच पाओगे वहां पे जहां पे परमेश्वर ने आपको ठहराया है। परमेश्वर को जानना, सबसे पहले अपने आप को जानो। क्या क्वालिटीज है आप में, क्या कमजोरियां हैं आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहां आप कमजोर हो जाते हो, कहां आप बलवान हो जाते हो। बाइबल और जो इतिहास है ऐसे बहुत सारे महान लोगों से भरा हुआ है जिसने अपने प्रोजेक्ट्स को खत्म नहीं किया हुआ है। ऐसा कुछ हो गया जो उनकी गवाहियों को खराब कर दिया। 95%, 95, व्हाट इज 95? 95। How much? 95। हाँ, उतने हिस्ट्री और बाइबल में लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं, फॉलन, नहीं पूरा कर सके कामों को। हालेलुया। वो सही थे, वो ईमानदार भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टैंड नहीं कर पाए। इसका मतलब है हमें कई चीजें सीखनी है, समझनी है कि अबाउट मैन, अबाउट मनुष्य के बारे में बहुत जरूरी है समझना। अगर हम बोलते ना ब्लाइंड फोल्ड, खेला हुआ है गेम, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के, पकड़ा पकड़ी खेलते हो ना, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के पकड़ना, अगर ऐसा है और आप अगर एरोगेंट, व्हाट इज एरोगेंट? हेकड़ी, वेरी एरोगेंट, हेकड़ी जो करता हुआ, कैन यू गिव मी अ वर्ड फॉर एरोगेंट? हेकड़ी करने वाला, अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड करने वाला, एरोगेंट पर्सन। क्या लेता है? अगर आई वांट टू स्टैंड, मुझे खड़ा रह के बचना है, सर्वाइव करना है। बहुत सारे सिद्धांत हैं। कभी बोलेंगे लोग, ऐसे भी बोलेंगे वो तो अभिषेक थे नहीं, उनके ऊपर कोई मसा नहीं थी, इसीलिए शैतान ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए शैतान ने उनको मार दिया। हालेलुया। वो समझे नहीं कि बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा एक वैलिड रीजन कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, उन्होंने ये समझा नहीं कि गिरे हुए आदमी का निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉलन मैन, गिरे हुए आदमी का निर्माण, वो चीज को नहीं समझ पाए। जब आप समझते हो अपने आप को, आपके लाइट ऑफ लिमिटेशन, आपका जो व्हाट इज लिमिटेशन अगेन, आई फॉरगॉट, हद कि मनुष्य की हद कितनी होती है, जब आप उसको समझते हो, आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आएगा जब तब आप बोलोगे नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, आई नीड गॉड। जीवन और मृत्यु को मामले में, अगर जीवन और मृत्यु के मामले में बात करें तो मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आमेन, आमेन। यू नीड गॉड, आपको परमेश्वर की जरूरत है। अगर इस मैसेज को अपने ध्यान से सुने ना, यह आपके लिए एक लाइफ लाइन बन जाएगी। आज लाइफ लाइन समझते हो? लाइफ लाइन क्या होता है? करोड़पति देखा हुआ है? हालेलुया। कौन बनेगा करोड़पति? बनना चाहते हो? हालेलुया। सारे करोड़पति बनना चाहते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। आने वाला साल आपके लिए करोड़पति बनाए। हालेलुया। लाइफ लाइन, तो उसमें लाइफ लाइन दी जाती है कि बाबा आपके लिए लाइफ लाइन है। अगर तुमने ऑप्शंस है
तुम जो मर्जी चुन लो, या तो फोन ऑफ फ्रेंड कर लो, या तो ऑडियंस से पूछो, नहीं तो आप सिलेक्ट कर लो। दैट्स कॉल्ड लाइफ लाइन। तो ये मैसेज आपको एक लाइफ लाइन की तरह काम करेगा। आपने कभी रेसिंग में दौड़ते हुए एथलीट्स को देखा है? 100 मीटर्स, 500 मीटर जो दौड़ते हैं, हालेलुया, उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। हम जैसे जाके अगर ट्रैक पे खड़े हो जाए ना, पता नहीं हमें सबसे पहले खड़ा होने नहीं आएगा ट्रैक के ऊपर, हाँ या ना? बिकॉज वी आर नॉट एथलीट्स। हमें नहीं पता वहां पे खड़ा कैसे होना है। जब हमें वह ट्रैक पे ऊपर खड़े होते, हमारे पैर ऐसे हिल जाएंगे, कांपेंगे, थर 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 थर, सीटी बच जाएगी, हम उधर ही खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस व्हाट हैपेंस। वन स्टेप। देह के दो दृष्टिकोण होते हैं। कितने? दो दृष्टिकोण। अवॉइडेंस यानी टालना, चीजों को टालना। क्या करना है? यस। जब चीजों को टालने के बारे में बात आती है तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे लोग हैं कि कहीं एम्बैरस यानी हो जाते हैं। व्हाट इज एम्बैरस? शर्मनाक। उनके जिंदगी में ऐसी शर्मनाक हालातें, परिस्थिति हुई है, उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है जिनके बारे में वो बात करना नहीं चाहते हैं। सच है कि नहीं? सच है, सच है। वो नहीं बात करना चाहते क्योंकि वो जो उनकी परिस्थितियां थे, उनके जो एम्बैरसमेंट सिचुएशन, उनको जो हालात थे वो सही नहीं थी। वो जिस दौर से निकले हुए हैं, जहां से वो निकले हुए हैं, उन चीजों के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। वाई? क्योंकि ये शरीर के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। व्यभिचार, गंदे काम, लालसा। जब हम इस शरीर के बारे में बात करते हैं तो ये हमें एम्बैरस करता है, हमें शर्मिंदा करता है, हाँ या ना? सबने पाप किया है, मानते हो ना? यस, हम सब पापी हैं। मनुष्य की एक लिमिटेशन होती है। इसी वजह से पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, दे थ्रो अवे। नहीं, मुझे इस चीज की बात नहीं करनी है। दे डू नॉट इवन शेयर विद एनीवन। वो शेयर भी नहीं करते हैं अपनी पुरानी जिंदगी, जो चल रहा है उनके साथ, जो हो रहा है, वो भी नहीं शेयर करते। हालेलुया। जो लोग इस एक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो वचन की जो समझ मतलब सम्मान नहीं करते हैं, वे होते हैं जो अधिकार को, गहराई के आगमन, जो देह का आगमन है, जो अंधकार का आगमन है, जो अंधकार का आगमन है, उससे उसके मार्ग के ऊपर चलते जाते हैं। वचनों के ऊपर नहीं। किसके मार्ग के ऊपर? जो देह एक अंधकार का जो एक मार्ग है उसके ऊपर चलते जाते हैं। हालेलुया। उनको लगता है हम विजय की ओर जा रहे हैं, हम जीत की ओर जा रहे हैं। अंधकार का रास्ता आपको जीत के ऊपर ले जा सकता है, हाँ या ना? आप अंधेरे में चलते जा रहे, आगे एक कुआं है, आपको तो पता नहीं है। आप बोल रहे मैं तो जीत की तरफ जा रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मेरे सब कुछ सफल हो रहा है, लेकिन आगे जो कुआं है उसमें गिरोगे तो कौन निकालेगा? हालेलुया। इसलिए ऐसे लोग हैं जो देह के विषय में बचकर उसके पास जाते हैं, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना समझते हो? उसको परे रखते हैं।
कला ऐसा एंड अप हो जाते हो लोग कि अपने आप को दोष लगाते फिरो। वो बोलते मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं मेरे साथ ये बुरा होता है, मैं ये करता हूँ। दे कंडेम देयरसेल्फ, फीलिंग कंडेम, अपने आप को दोषी मानते हैं और इस तरीके से खत्म करते हैं। फ्लैश, ये जो हमारा देह है, देह में भजन संहिता 51, लेट्स रीड भजन संहिता 51। ये आप जब भी प्रार्थनाएं करो ना, तो मैंने कल भी फेसबुक पे बताया था, भजन संहिता 51 या तो आपको मुंह ज़बानी हो या प्रार्थना करने से पहले भजन संहिता 51 पढ़ा करो। यू नो व्हाट इज 51? जबूरां दी पोथी 51। जबूरां दी पोथी 51 प्रार्थना करने से पहले पढ़ो और प्रार्थना में बैठो। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार। ये दाऊद ने तब लिखा था जब नातान एक नबी उसके पास आया था, जब उसने बैतशेबा के साथ कुछ गलत किया था। हालेलुया। तब दाऊद ने कहा था ये बात, तब उसने बोली सी, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर हाँ, मुझे शुद्ध कर। अभी देखो यहाँ पे एक है अधर्म और एक है पाप। अधर्म और पाप दोनों एक नहीं है। अधर्म अलग है, पाप अलग है। नहीं तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंशन होना चाहता, हाँ या ना। यहाँ पे दाऊद कहता है मुझे भली भांति धो दे परमेश्वर, मुझे धो और मेरे अधर्म इंग्लिश में कहते हैं इनक्विटीज, दूर कर अधर्म, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। यानी इनक्विटीज जो अधर्म और पाप तो अलग चीजें हैं। इनक्विटीज यानी अधर्म है क्या? ये बार कंटिन्यूसली आपके अंदर रहता है, समझ रहे हो? बार बार कंटिन्यूशन में बार बार हर बार जो होते रहता है, जो हम बार बार पाप करते हैं। पाप मैंने आपको बताया था दो तरीके के हैं। एक जो विद्रोह जो लूसीफर ने किया था, वो विद्रोह था परमेश्वर की ओर से, और आदम ने जो किया था वो था अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। तो अधर्म जो हमारे अंदर डीएनए में मौजूद है, जो पूर्वजों से, आप तब समझोगे अधर्म होता क्या है, पाप होता क्या है। आगे बढ़ते जाओ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम अपने अपराधों को जानते हैं? सवाल, हर एक अपने अपराधों को जानता है। मेरे में क्या कमियां हैं, मैंने कौन से पाप किए हैं, मैंने कौन से अधर्म है मेरे अंदर। मैं तो बोलता अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहते हैं, निरंतर मेरे दृष्टि में है। हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। बोलते मैंने केवल परमेश्वर तेरे ही विरोध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बस यहाँ पे स्टॉप करो। अब पता चला अधर्म कहाँ से आया? पता चला जब माता पिता एक साथ आते हैं और बायोलॉजिकली वो उनके डीएनए में चला जाता है। डीएनए समझते हो ना? यहाँ से पाप शुरू होता है। ये अधर्म वहां से आता है।
हम बहुत सारे पाप करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, चुपके चुपके करते, हमारे माता पिता को नहीं पता, हमारे आस पड़ोस वालों को नहीं पता, हमारे किसी को भी नहीं पता, और हम ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं। लेकिन वो अति पवित्र परमेश्वर वो तो देख रहा है ना हमें। तो जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हम क्या पाते हैं? अपने आप को दोषी पाते हैं। हम समझते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं तेरे सामने आने के योग्य नहीं, क्योंकि मुझसे ये गलतियां होती है, मुझसे ये पाप होते हैं, बार बार होते हैं, जान के अनजाने में मैं करता हूं, ना चाहते हुए भी मेरे से होते। जैसे पौलुस कहता था, जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं, वही मुझसे होते। मैं कितनी बार अपने आप को रोकता हूं कि मेरे से ये पाप ना हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो जमीन है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, वो खत्म कर रही है। हमें समझना पड़ेगा, एक रास्ता होता है, पाथवे होता है जो इन चीजों को क्रिएट करता है। 6, 7, 8, 9 पढ़ते जाओ। दाऊद क्या लिख रहा था? बोलता है, मुझे धो दे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई, जो हमारे हृदय है वो सच्चा होना चाहिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है हमसे। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बोलते मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हाँ, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली। Let me come in English. He's telling, behold, you delight in truth and be in word, and you teach me wisdom in the secret place. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. हाँ, आगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हाँ, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। जब किसी के ऊपर पाप होते हैं ना, तो परमेश्वर ना, क्या दाऊद क्या बोल रहा था? बोलते अपना जो मुंह है मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 10वां आप मार्क करो, इज टेलिंग क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। शुद्ध मन, 2 चीजें बोल रहा है। क्लीन माय हार्ट, मेरे हृदय को शुद्ध कर, शुद्ध मन, और मुझे स्थिर आत्मा दे। ये 2 चीजें मांग रहा है कि मुझे मेरे हृदय को क्या कर, बोलो, हृदय को क्या कर? हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हृदय को शुद्ध कर और मुझे मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे, नए सिरे से उत्पन्न कर। यस, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। ये कैसे हो सकता है? ये चीज कैसे हो सकती है? पता है कैसे हो सकती है? जब आप 11 पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये स्टेटमेंट ये 2 चीजों को क्रिएट करेगी। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस। उसकी हजूरी, परमेश्वर की हजूरी, ये 2 चीजें आपकी जिंदगी में ला सकती है। आमीन। वो आपके हृदय को शुद्ध कर सकता है, वो आपको स्थिर आत्मा दे सकता है। जब उसकी हजूरी आपके नाल रहे, तब एक एनकाउंटर परमेश्वर से, एक मुठभेड़ परमेश्वर से, एक इंटिमेसी, एक गहरा ऐसा रिश्ता परमेश्वर से, ये चीजें आपके अंदर लेके आएगा। आमीन। मूसा क्या बोल रहा था? सेम प्रार्थना मूसा भी करता सी, सेम प्रार्थना कि परमेश्वर
तेरी हजूरी सदा साडे नाल रहे। अगर तू ना जाए तो हमें भी लेके मत जा, लेकिन तेरी हजूरी हमारे साथ चाहिए। योर प्रेजेंस, योर प्रेजेंस, आपकी हजूरी। आज आपको और मुझे भी उसकी हजूरी की जरूरत है, उसकी प्रेजेंस की जरूरत है। नाल नाल प्रेजेंस उसके सदा रहनी चाहिए। हालेलुया। 12 तलक पढ़ते जाओ भी। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये बड़ा डेंजरस काम है कि पवित्र आत्मा अलग होना। हाँ, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, यस, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तब उस टाइम, हालेलुया, हमें जानना है कि मैं विजय, जीत को कैसे कमांड कर सकता हूं। 1 यूहन्ना 1 उसका 8 से 10 तक पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 1 जॉन उसका 1 सबसे पीछे मिलेगा आपको। एक यूहन्ना 1 2 पत्रस के बाद वाली किताब है ये, प्रकाश वाक्य तो पहलो 8 से 10 तक पढ़ेंगे। अगर आप अपने जीवन में जीतना चाहते हो, रिजल्ट लेके आना चाहते हो, ये 2 स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं आपके टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, अगर हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं, हम में सत्य नहीं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो बोल सकता है मैं तो पाप नहीं करता, मुझ में कोई पाप नहीं है, बोल सकता है यहाँ पे कोई बैठा हुआ कहने नहीं बात, बोल सकता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है? नहीं, आपको इस धरती पे एक भी धर्मी नहीं मिलेगा। बोलते नॉट इवन वन राइटस, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। परमेश्वर खोजता है, धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें लगी हुई रहती है, खोज रहा है। पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। 10 तक पढ़े। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हम बोलते कि मैंने कोई पाप, मेरे अंदर पाप है ही नहीं, मैं पाप करता ही नहीं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, तो हम उसको झूठा ठहरा रहे और उसका वचन नहीं है। हालेलुया। इनिक्विटीज बोलते माँ के गर्भ से ही मैं पाप में जन्मासी, गर्भ में ही माँ के मैं पाप में जन्मासी। एक छोटा सा बच्चा, आपने कभी नोटिस किया है, खेलते खेलते अचानक से आपको थप्पड़ मारता है, हम खेल खेल में कितना खुश हो जाते हैं, हाय, और फिर वो फिर मारता है, आप जानबूझ के रोना शुरू करते हो और फिर मारता है। ये चीजें बच्चे में कहां से आई, कभी सोचा है? एक छोटा सा बच्चा झूठ बोलता है, गालियां दे रहा है, जबकि हमारे घर में कोई गालियां नहीं देता है। सिस्टर जी, हमारे घर में कोई गाली नहीं देता है, पता नहीं मेरा बच्चा गाली दे रहा है। ये उसके अंदर कहां से आया? हम कभी झूठ लेके बच्चे को बोलते बेटा तुमने किया सी, नहीं मम्मा जी मैंने नहीं, ये हो गया सी, झूठ। ये बच्चों में कहां से आया जबकि हमने सिखाया नहीं? कहां से आया? ये एक्टिवेट हो गया था।
कैसे पाप और देह काम करते हैं। ये बाहर से नहीं आते हैं, ये आपके अंदर है, ये हमारे अंदर बसे हुए अंदर है। बहुत सारे साल के लिए वो प्रकट नहीं होते हैं, प्रकाशित नहीं हो जाते हैं। तो आपको ऐसे लगता है नहीं, ये पाप मेरे अंदर नहीं है, ये चीजें मेरे अंदर है नहीं। लेकिन अचानक सा बाइबल क्या कहती है, फिर डू नॉट वेट अंटिल द थिंग्स हैपन, यानी वेट करते रहते। क्या होता है, एट द एज ऑफ 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, अचानक सा ऐसी चीज हमारे अंदर से प्रकट होती है। 2 साल रह गए हैं मेरे को मेरी डेस्टिनी को फिनिश करने में, मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और अचानक से ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है। फिर आप सोचते हैं यार ये चीज़ यहाँ से कब आई। 50 साल तक मैंने कभी लड़की को देखा नहीं, लेकिन 50 साल की उम्र में आज मुझे लड़कियां बड़ी अच्छी लगती है देखने के लिए। हालेलुया, ये होता है, इट हैपेंस। ये आपके अंदर कहां से आया? आई वॉज वेरी सिंसियर। मैं कभी गुस्सा नहीं करती थी। एट द एज ऑफ 60 की उम्र में हो गई, अब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं बड़ी गालियां बकती हूँ, मैं सबको मारती हूँ, मैं सबको ताने देती हूँ। ये हमारे अंदर कहां से है? कभी कभी टाइम लगता है इन चीजों को प्रकट होने के लिए, और ये चीजें जो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो डेस्टिनी है, उसको फिनिश करता है। हमारे देह के पाप, इससे निकलना कठिन है, हाँ या ना? ये छोड़ना बड़े कठिन होते हैं। देह में हम बहुत बार कमजोर हो जाते हैं, ये देह हमें कमजोर कर देता है। प्रार्थना, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं ना, इट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है। कोई आपको गाड़ी दे, बंगला दे, बैंक बैलेंस दे, या कितना करोड़ों से पैसा दे या जमीन दे, उससे कहीं ज्यादा बेटर वो है, अच्छा वो है जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनकी ही प्रार्थनाएं द्वारा आप बच जाओगे। आप में वो बल आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है पापों से लड़ने के लिए, इस देह से लड़ने के लिए। पौलुस बोलता है, मेरे अंदर एक ऐसा कांटा दिया गया था जो मुझे चपरासी बार बार मैं परमेश्वर से 3 बार उससे मांगा था, परमेश्वर मुझसे ये दूर कर, परमेश्वर मुझसे ये दूर कर, मुझसे ये दूर कर। बोलते मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. हम जानते कभी कभार हमारे देह में ये पाप है, नहीं कर जानते हुए भी हमसे हो रहे हैं। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से अनुग्रह मांगा करो, परमेश्वर मुझे आपका अनुग्रह दो। जैसे पौलुस को आपने बोला था, परमेश्वर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बोले कि मैं पाप नहीं करता हूं, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं पवित्रताई में चलता हूं। नो वन। देखने से, बातों से, आजकल मोबाइल में सामने क्या आता है, हम क्या देख रहे हैं, ये सारे देह के काम है, शरीर के काम है। इनको हमें छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और अपना राइट स्पिरिट, अपना व्हाट इज दैट राइट स्पिरिट, स्थिर आत्मा मुझे दे, मुझे दे।
परमेश्वर की हजूरी को सदा मांगते रहना, प्रेजेंस। जैसे मूसा बोलता था कि परमेश्वर तेरी हजूरी सदा नाल 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 जाए। एक जगह पे ऐसा हुआ था, परमेश्वर बोला नहीं मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही जाओ, क्योंकि जितना मर्जी समझाओ ये लोग बार बार हर बार गलती कर रहे हैं। परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से निकाला था, मिस्र से इजराइलियों को निकाला था। हालेलुया। सोचो 11 दिन में पहुंचने वाली जर्नी 40 साल लगा दिए। परमेश्वर उनको गोल गोल घुमाते गया, गोल गोल घुमाते रहे, और आज भी वही इजरायली है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है, वही इजरायली है। मिस्र यानी वो अंधकार के, जहां पे पहले हम दुनिया में रहते थे, वो अंधकार मिस्र है। वो मिस्र से परमेश्वर ने हमें निकाला, हम इजरायली हो गए। हम इजराइल से, अभी हम, परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाला है और हम पहाड़ के गोल गोल घूमे जा रहे, चक्कर काटे जा रहे। किस लिए हमें इतना टाइम लगता है? 6000 कला पुरुष थे जो इजराइल मिस्र से निकले थे। बाकी औरतें और बच्चे, सोचो एक के साथ 2-2 बच्चे हो गए, औरतें होंगी तो कितने हो गए, ये सोचो कितनी प्रजा। और उनके बच्चे भी जो थे वह पैदा भी हो गए थे सफर में। कितनी बड़ी, पता है कितने कनान पहुंचे, कितने कनान पहुंचे? तो यहोशू और कालेब कल्ला 2 बंदे कनान से, मिस्र से निकले कितने सी? कल्ला 6000 पुरुष, 6 लाख, सॉरी 6 लाख, 6 लाख पुरुष से, आदमी औरतें और बच्चे गिने नहीं गए सी। बाकी किधर गए? कल्ला 2 स्वर्ग पहुंचे, उसके साथ निक्के निक्के बच्चे सी जो 20 साल के नीचे थे, यहोशू और कालेब के साथ। बाकी व्यभिचार में, निंदा में, मूर्तियां पूजा में मारे गए। बहुत सारे पाप किए, दासों के बारे में बोलना, मारे गए। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वहां पे जाओ, लूट का सामान मत लेके आओ, वो लूट का सामान लेके आते थे। लालच, लालच में आज भी दुनिया वही है, कुछ नहीं बदला, सेम जो पुराना था आज भी वही है। आज लोगों को लालच है, मुझे पैसा मिले, मुझे बैंक बैलेंस मिले, मुझे आशीष मिले, तब परमेश्वर में आते हैं। लालच है बच्चा मिले, तब परमेश्वर में आते हैं। लालच है कि मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, परमेश्वर अच्छा देता है, बट कहीं बोलते हैं ना मसीह में आ जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाए। नो, मसीह जिंदगी बोलते हैं ना सकरा रास्ता है, इजी रास्ता नहीं, इजी जिंदगी नहीं है। मसीहत कोई आसान रास्ता नहीं है, सखा नहीं है, औखा, डिफिकल्ट, चलना डिफिकल्ट है, पांव पांव में कांटे बस बिसे हुए। हालेलुया। लेकिन एक चीज जरूर है, इस सकरे रास्ते में भी परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दी है। हालेलुया। ये तो जरूर है, मैं मानूंगी कि परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, उसने हमारे अंदर एक ऐसी शांति दी है कि भले जितने मर्जी कांटे आ जाए, उसने हमें बल दिए, शक्ति दे कि एक एक कांटा हमें लगने से पहले वो निकाल देता है। एक शांति हमें दी है। हालेलुया। और एक वादा है उसका कि वो हमें स्वर्ग लेके जाएगा। आमीन। जब वो आएगा तो अपने कलीसिया, अपने दुल्हन को लेके जाएगा, दुल्हन को लेके जाएगा। कुछ नहीं बदला, वही इजरायली आज भी है। वही, जब मूसा नहीं सी तो उन्होंने सारा सोना निकाल के अपने लिए एक बकरा बना लिया और उसको परमेश्वर बना लिया, मूर्ति पूजा में गिर गए। आज भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आज भी व्यभिचार है, निंदा है, चोरी है, सब कुछ वही चल रहा है। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, मसीह में आते हैं,
पीछे मुड़ जाते हैं, परमेश्वर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं। कितना रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ। वही स्वर्ग जाएंगे जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता हो। आमीन। वो चीजें देगा, बोलते तू मेरे स्वर्ग के राज्य की, तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी चीजें आप ही तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करो, स्वर्ग के राज की खोज आप ही हो गई। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर को जानो, यीशु को जानो, उसके कैरेक्टर को जानो, आपने स्वर्ग की राज खोज कर ली। आमीन। और बाकी चीजें आप पे मिल जाएगी, आपको आप पे मिल जाएगी। हालेलुया। दुख तकलीफ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन परमेश्वर उसमें से निकालने की भी ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। जब हम अंधकार में चल रहे सी, वहां पे हमारी कोई आशा नहीं सी, वहां पे कोई परमेश्वर नहीं जो आपको दिलासा दे के नहीं मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालूंगा, इस मुसीबत से निकालूंगा। यहाँ हमें आशा है, यहाँ हमें पता है कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो सब करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ध्येय के पाप, ये जो ध्येय में गिरे हुए पाप, इससे छुटकारा पाना। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है कि जैसे पौलुस को परमेश्वर ने कहा था पौलुस को, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। आमीन। थैंक यू जीसस।